खिड़की सबे सबद ही खोले, मन साजन कछु नाही। कहाँ कहूँ उद बुद बिद भारी, जो जाने ता माई। खिड़की सबे सबद ही खोले। अब जिसको खोला जाता है जाहिर है वो बंद रहनी चाहिए। अब कहाँ कहाँ ये खिड़की है और कैसे उसे खोलते हैं, संतों के प्रमाण से ही संतों की वाणी समझा जाता है। पहुँचे हुए संतों का मत एक ही आएगा। पहुँचा पहुँचा एक मत, अन पहुँचा अनेक। दरिया साहब फरमाते हैं, नाभि कमल से उतरा, बंक नाड़ तल आय। खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म सुजाय। नाभि कमल से उतरा, ये पूरा नाभि यानी केवल नाभि सेंटर पॉइंट ही नाभि नहीं है, ये ब्रह्म स्थान तक पूरा एरिया नाभिक स्थान में कहा जाता है। इसको नाभि ही कही जाती है और यही सब नाड़ियाँ आके मिलती है। नाभि कमल से उतरा, नाभि से नीचे आया। कहाँ आया? बंक नाड़ के तल पर। यह है रीढ़ की हड्डी, जिसको बंकनाल कहते हैं। बंकनाल को संस्कृत में सुषमना कहते हैं। अब सुषमना रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर पे है। ये शब्द शब्द का फर्क है, इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि ईड़ा पिंगड़ा सुकमना यहाँ से निकलती है, क्योंकि शब्द की परिभाषा को वो नहीं जानते। महाराज की वाणी समझने के लिए और संतों की वाणी का पठन करना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आती है। आपने देखा होगा संत मोहनदास जी महाराज जब हिवरा में रहते तो सारा वाणियों का पूरा अंबार लगा रहता था, क्योंकि मैंने उनको पूछा कि भाई एक वाणी तो काफ़ी है, तुम इतनी सारी वाणियाँ लेके रखते हो तो क्यों? तो उन्होंने कहा कि वाणी समझाने के लिए इन सबको पढ़ना आवश्यक है। एक एक चीज़ को समझने के लिए मैंने ये सब वाणियाँ यहाँ ला के रखी है। तो ये समझने के लिए हमको और संतों की वाणियाँ का मिलान करना पड़ता है। जैसे कि अब दरियाव जी महाराज ने कहा है कि नाभि कमल से उतरा बंक नाड़ तलाए। बंक नाड़ के तल पे नीचे, बंक नाड़ को सुषमना कहते, सुषमना के आखिरी छोर पे आया। तो वहाँ क्या किया? खिड़की खोली नाद की। अब नाद की खिड़की वहाँ गुरु महाराज ने खोली। खुली इसका मतलब क्या है कि वो बंद थी। बंद को ही तो खोला जाता है, खुली है तो खुली को कौन खोलेगा? खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म सुजाय। वहां वो नाद की खिड़की खुलती है और वहां से वास्तव में जब पिछम का रास्ता खुलता है तब हमारा ध्यान वास्तव में प्रारंभ होता है। ध्यान समाज में महाराज ने कहा है, तीन चौहटा राग हुए, दोया ज्ञान विचार, छट्टे में सुखराम कहे सब तत् छानन हार। नहीं समझोगे कुछ, क्योंकि ध्यान समाज कोई लेते ही नहीं। तीन चौहटा राग हुए, दोया ज्ञान विचार, छट्टे में सुखराम कहे सब तत् छानन हार। सारी छाननी छठवें कमल से प्रारंभ होती है, जिसको हम गुदा कमल कहते हैं। जहां से पिछम का रास्ता खुलता है, 64 पाक चारता ऊपर जा गणपत का बासा, और खुलिया घाट पिछम का मार्ग किया मेर घर बासा। तो यहां से हमारी
पिछम मार्ग के ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। 3 चौवटा राग हुए, कंठ, हृदय, नाभि। ये तो एक रीत है, राग है, ये तो करना पड़ता है। वास्तव में हमारी यात्रा प्रारंभ पिछम के रास्ते से होती है। 2 या ज्ञान विचार, ब्रह्म गुदा में पिछम का रास्ते का ज्ञान का विचार सूझता है, वहां से वो मार्ग खुलता है। और जब 6वां कमल पूर्व का खोलते हैं तो सब तत्व छानना, सारा निर्णय वहां हो जाता है। तब वास्तव में हम हमारे रास्ते में लग जाते हैं। महाराज कहते हैं, खिड़की सबे शब्द ही खोले, मन साजन कछु नाही। न मन का कोई कारण है, न और कोई साधना करने की आवश्यकता है। ये कुदरत कला न्यांचर बीच में जो बंद खिड़कियां है उसको सब खोलता है। खिड़की सबे शब्द ही खोले, मन साजन कछु नाही। यानी और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ कहूं उद्बुद्ध विद भारी, ये ऐसी उद्बुद्ध रीत है। महाराज कहते हैं कि मैं इसके बारे में कहाँ कहूं, क्या कहूं, कहां तक कहूं। और जो जानेगा ता माई, जो जानेगा उसको ही पता चलेगा। जो शब्द भेदी है उसको ही पता चलेगा ये रीत क्या है, ये खेल क्या है। और जो उतर चढ़ जावे, जे जन सारे होई। राज जोग प्रगटे वो घट में, मन के वस नहीं कोई। अब यहाँ तुलना कर रहे महाराज राज योग की और योग की। और योग में क्या होता है और राज योग में क्या होता है। और जोग उतर चढ़ जावे, और योग की साधना से चढ़ा भी जाता है तो उतरा भी जाता है। जब तक वो साधना में है तब तक वहां का आनंद लेते हैं, और साधना से हटते ही नीचे उतर जाते हैं। संपूर्ण चेता वापस ब्रह्मांड से पिंड में आ जाती है। क्यों? और जोग उतर चढ़ जावे, जे जन सारे होई। अपने मन से वो कर रहे हैं, साधना के बल से चल रहे हैं, इसलिए वो चढ़ते भी है तो उतरते भी है। राज जोग प्रगटे वो घट में, मन के बस नहीं कोई। ये कुदरत कला, ये राजयोग, ये जब घट में प्रगटता है तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है। हम चाहे तो भी ध्यान को वहां से नीचे नहीं ला सकते। बाकी योग में ऐसा नहीं है। सुमिरन करना छोड़ दिया तो वापस आ गए। हम सुमिरन करना छोड़ भी देते हैं तो ये वापस नहीं आ सकती, सुरती वहां लगी ही रहती है। ये ऐसा 2 राजयोग है और बाकी योग में इतना बड़ा भेद है। इस भेद को समझो, क्योंकि एक बार ये नियंचर जग गया तो फिर मन के बस में नहीं है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, हम परबस हो जाते हैं। आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं माने। जन का अंग कछु नहीं देखे, नीत अगम दिसताने। आपे मते यानी अपने आप, आपे मते चढ़े तन्माही, अपने आप ये सत्सबद नियंचर ऊपर चढ़ता है। कर्म धर्म नहीं माने, अब उसमें न कोई करने की आवश्यकता है
न कर्म का काम है, न धर्म का काम है, केवल निजमन सौंपने का काम है। महाराज ने कहा है निजमन सूप्यो लाई। अगर निजमन सौंप दिया तो ये सारी चीजें अपने आप होती है। इसमें कर्म धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, करनी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अंग देखा नहीं जाता, हमारा स्वभाव नहीं देखा जाता, हमारे कर्म नहीं देखे जाते कि इसके पहले तुम कैसे थे, कितना पाप किया, कितने बुरे कर्म किए, ये देखा नहीं जाता। देखा जाता है आपका भाव, आपका समर्पण, आपका निजमन। अगर निजमन से समर्पित हो गए और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रेम से राम राम रटन करते हैं, तो आगे का कुछ नहीं देखा जाता, ये कला प्रकट जाती है। जन का अंग कछु नहीं देखे, नीत अगम दिसताने। इसका मतलब ये भी नहीं है ये कुदरत कला जागृत होने पर हमें छूट मिल गई, हम कुछ भी करें। एक तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो पहले वाले कर्म को नहीं देखा जाता। पहले हमारी क्या करनी थी ये नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो समर्पण, देखा जाता है तो हम कितना प्रेम से, कितने विश्वास के साथ सदगुरु का जो ज्ञान है वो ज्ञान को सुनते हैं, उसको धारण करते हैं। बस इतना ही खेल है और ये सबसे मुश्किल है। एक विध करड़िया भाई पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। पूरी तरह से समर्पण होना बड़ा कठिन है। यही है सारा खेल, निर्णय यही हो जाता है मगर समर्पित नहीं होते। पूरी तरह से समर्पित अगर हो जाए तो यही वो कला जग जाए। जोग भोग को कारण नाही, नारेणी को भाई। जे जनत जो शब्द को चावे, तोई पद बिरचे नाही। जोग भोग को कारण नहीं। जोग क्या और भोग क्या? जोग कहते हैं त्याग को, भोग कहते हैं गृहस्थी को। त्याग और गृहस्थी का कोई कारण नहीं है। त्यागियों के अंदर ही ये कुदरत कला प्रगटेगी ऐसी बात नहीं है, या केवल इसके लिए गृहस्थी चाहिए ये भी बात नहीं है। जोग भोग का कारण नहीं। आप त्यागी रहो या घरबारी रहो, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है निजमन से, मतलब है समर्पण से, मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन करने से। नारायणी को भाई, इसमें करनी रहनी का कोई कारण नहीं है। और भक्ति में करनी रहनी को बहुत महत्व दिया जाता है। यहां करनी रहनी का कारण क्यों नहीं कह रहे? राम राम जो रटन कह रहा है उसकी रहनी में भी अंतर आ जाएगा, उसकी करनी में भी अंतर आ जाएगा। क्यों कि राम नाम से भीतर के सारे विकार खत्म होने लगते हैं। करनी रहनी में सुधार तो होना ही होना है, मगर अब पूरब की जो करनी रहनी है वो कोई देखी नहीं जाती। न त्यागी या त्याग करने वाला है कि वो घर गृहस्थी वाला है, ये देखा नहीं जाता। जे जन तजो शब्द को चावे तोई पद बिरचे नहीं। तो ये ऐसा अद्भुत खेल है, जब वो कला जग जाती है तो उससे हम अलग नहीं हो सकते। छोड़ना चाहे तो भी वो छूटती नहीं है। जे जन तजो, कोई अगर छोड़ना चाहे शब्द को तो ही पद बिरचे नहीं, उससे अलग नहीं हो सकते। जूनर आप हाथ गल फांसी, लेर झूले को कोई, पीछे
कछु खोलने लागो तो वार नरम न होई। सांसारिक प्रमाण के द्वारा महाराज इस भेद के बारे में बता रहे हैं। फांसी लगा दी तो आराम से अब दिल्ली में जाए, दिल्ली में आज यूं नर आप हाथ गल फांसी। जैसे कोई मनुष्य अपने हाथ से गले में फांसी डाल देता है और लेर झूले को कोई और फांसी में लटक जाता है। अब जब जान निकलने लगती है तब अगर वो चाहे कि भाई मुझे तो मरना नहीं था, मैंने तो सहज में ये फांसी गले में डाली थी, मरने के लिए तो नहीं डाली थी। अब अगर वो खोलना चाहे तो क्या खुल सकती है? पीछे कछु खोलने लागो तो वार नरम न होई। वार यानी थोड़ा सा भी नरम नहीं होती है। अब वो फांसी कहेगी अब तुम मर। तो ये कुदरत कला नियंचर फांसी के जैसे है। एक बार ये गले में लग गई तो अमर लोक ले जाए बिगर नहीं छोड़ेगी, चाहे हम जाना नहीं भी चाहे तो। जैसा कि छोटा सा प्रमाण याद आ गया कि शाम के समय दिन डूब रहा था, जंगल के रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था दूसरे गांव में और उसके गले में थी ढोलक। ढोलक समझते? अब वो जल्दी जल्दी जा रहा था क्योंकि दिन तो डूबने वाला था। पीछे से उसे आभास हुआ कि कोई व्यक्ति पीछे आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा, एक स्त्री गहनों से लदबद और बड़ी तेजी से पीछे पीछे जा रही थी। अब ये ढोलकी वाले ने उसको पूछा कि भाई जी आप कहाँ की हो और ऐसे समय में आप कहाँ जा रही हो? अब उस भाई ने कहा तुमको क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप एक भले घर की महिला हो और भले घर की महिला इस समय बाहर नहीं निकलती, सहज आपको मैंने पूछा है। तो उस भाई ने कहा मुझे जान देनी है, आज मुझे आत्महत्या करनी है, पति के साथ मेरा बहुत जोरदार झगड़ा हुआ। अब इतना सुनते ही ढोलकी वाले को लगा कि ये बाई तो वैसे भी अब मर ही रही है, मरना ही चाहती है, तो इसके ऊपर बहुत गहने दिख रहे हैं, मरने के बाद ये गहने को लेके निकल जाए। तो उसने कहा देखो भाई जी अब तुम कैसे मरना चाहोगी? भाई ने कहा मुझे क्या पता, नहीं मैं तुम्हें आसान मौत सिखाता हूँ, बड़ी आसानी से तुम्हारे प्राण निकल जाए, ऐसी बढ़िया मौत का तरीका मैं जानता हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ। अब उस स्त्री ने कहा बताओ कैसे आसान मौत मरते हैं। तो ढोलकी के वो रस्सी उसने खुली करी, एक पेड़ के पास ले गया, ऊपर में गांठ लगा दी, एक फंदा तैयार किया, ढोलकी ऊपर खड़ा रहा और बाई को कहा देखो बाई जी ये फांस मैंने तैयार किया है और ऐसे मैं जैसे चढ़ा हूँ ढोलकी पे वैसे तुम्हें चढ़ना है और गले में ये फांस डाल देना है और पैर से ढोलकी को ऐसे अलग कर देना है। अब उसने वो एक्शन करके बताया, फांस गले में डाल दिया और ढोलकी पे खड़ा रहा और पैर से उसने ढोलकी से हटा दिया। अब हटा दिया तो वो लटक गया। अरे भाई जी मुझे बचाओ, मैं तो मरना नहीं चाहता, मैंने तो तुम्हें सिखाने के लिए ये किया था। अब फांसी क्या उसे छोड़ेगी? वो तो कहेगी तुम कैसे भी गले में डालो, अब मुझे गले में डाला है तो मरना तो पड़ेगा। तो ये सत्सबद नयंचर कुदरत कला फांस के जैसी है। जू नर आप हाथ गल फांसी लेर झुले कु कोई और पीछे कचू खोलने लागो तो वार नरम न हुई।
ऐसी ऐसो सत सबद वो कहिए, अंग को कारण नाही। ये तो हंस ले रवा जासी, पूरन पद के माही। ऐसो सत्य शब्द वो कहिए। सत्य शब्द ऐसा है, कैसा है? अंग को कारण नहीं, स्वभाव का कोई कारण नहीं है। ये तो केवल समर्पण का कारण है। निज मन समर्पित हो गया तो वो जगेगा, और जगेगा तो उस परम पद में, सस्वरूप आनंद पद में ही ले जाएगा। वो तो हंस लेर वहां जासी, पूर्ण पद के माई। इसका मतलब भजन करना ही पड़ेगा, यानी सब कुछ वही करेगा ऐसी बात नहीं है। भजन तो हमको हमारा करना पड़ेगा। नियंचर भीतर के सारे ताले को, रास्ते को खोल देता है, जो कि खोल नहीं सकते किसी और उपाय से, और फिर आराम से हम पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं। अटके नहीं बीचे किसी हु से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकड़ ही धूजे, सब कोई दर्शन चावे। अटके नहीं बीचे किसी हु से, बीच में से किसी से न वो अटकता है, न कोई उसे अटका सकते हैं, न कोई उसके आड़े आ सकते हैं। कि माया ब्रह्म सकड़ ही धुजे, माया ब्रह्म का ज्ञान, माया ब्रह्म का धुजने का मतलब क्या है? कि माया की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, माया ब्रह्म का भेद, ये सब उली तरफ के रह जाते हैं। तो माया और ब्रह्म भी ऐसे संतों के दर्शन की चाहना करते हैं। बीच में देवता की पुरिया है, वो तो देवता की पुरिया में देवलोक भी ऐसे संतों को दर्शन करते हैं, सभी महिमा करते हैं। मीणिया छेक मेरे को बिंदे, अड़ा पिंगला जागे। दोनों दिशा गगन को घेरो, ध्यान त्रिकोटि लागे। ऐसी साखिया जब आती है, और ऐसी साखिया का अर्थ जब किया जाता है, तो अर्थ करने से सुनने वाले पहचान लेते हैं। सुनने वाले यूं ही नहीं बैठे हैं यहाँ। तो यहाँ महाराज कह रहे मिनिया छेक मेर को बिंदे, रीढ़ की हड्डी के सारी गाठी का छेदन करते करते मेरू से पार हो गए। फिर क्या हुआ? अला पिंगला जागे। यहां से इला पिंगला जागे का मतलब क्या? यहां से वो खुलती है। इला पिंगला तो नीचे है। मैं सारा निर्णय आपके सामने रखता हूं, और सब आपका देखा परखा हुआ है। ये ईड़ा पिंगड़ा क्या है, कैसे इसका हमारे शरीर से संबंध है, और सुक्मणा क्या है, कहाँ से वो खुलती है, कैसे सुषुम्ना के रास्ते से ऊपर चढ़ना है, यही तो वाणी का सार है, यही तो ज्ञान है पीछम के रास्ते का। तो ये चंद्र और सूर्य नाक के दो स्वर है, सभी जानते हैं। एक है चंद्र स्वर, एक है सूर्य स्वर, दाया बाया। चंद्र स्वर है शीतल, सूर्य स्वर है तेज। तो जब हम प्राणवायु लेते हैं तो एक स्वर हमारा चलता है, एक बंद रहता है। यानी जब आप देखोगे ऐसा हाथ लगा के, तो आपका एक स्वर तेज चल रहा है, एक स्वर धीमा चल रहा है। जो तेज चल रहा है वो नाड़ी आपकी चल रही है। तो ईड़ा नाड़ी इस तरफ से सीधे ऐसे गई है,
बाएं अंडमूल तक, और पिंगला नाड़ी सीधी तरह से गई है दाहिने अंडमूल तक। ये ऐसे श्वासों का प्रवाह नीचे जाता है, इससे सारा शरीर हमारा चलता है। जब छोटे बच्चे पालने में सोते हैं तो अंडकोश उनका हिलता है, देख लेना आप, आज ही देख लेना और फिर मुझे बताना। इसका मतलब ये नाक के स्वर से उस अंडमूल का संबंध है, वहां तक ये चेतना, ये प्राण वायु उस दिशा से जा रही है। तो ईड़ा पिंगला यहाँ नीचे, वहाँ उसका उद्गम है, फिर वो रीढ़ की हड्डी से यहाँ तक आ रही है, और वो ईड़ा पिंगला के बीच में रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये सुषुम्ना नाड़ी है। ये कोई रक्त वाहिनी नहीं है, इसमें से केवल वायु प्रवाहित होता है। ये वायु को इधर से उधर ले जाने का काम करती है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से सीधे रीढ़ की हड्डी से मेरु त्रिकुटी होते हुए ऐसी सिर के ऊपर से यहाँ आती है और यहाँ अंदर से चढ़ते 10वें द्वार तक जाती है। इसलिए हमको सुषुम्ना नाड़ी को खोलना ही पड़ेगा 10वें द्वार में जाना है तो, कि जाना है 10वें द्वार के बाहर, मगर वहां तक ले जाने वाली नाड़ी है सुषुम्ना। अब महाराज कहे क्या रहे कि मीनिया छेक मेर को बिंदे, अड़ा पिंगला जागे। यहां से ईड़ा पिंगला जागृत नहीं हो रही है, यहां से हमारे समझ में आ रहा है कि चेतना का स्वर दाई बाई तरफ से ऐसे बह रहा है। ये जो पवन ये दोनों नाड़ियों से यहाँ तक आ रहा है, ये कनपट्टिया में दर्द होता है, तब समझ में आता है कि अब ईड़ा पिंगला दोनों हमारी नाड़ी चल रही है। और इसी रास्ते से हम अगर जाएंगे तो हम कभी भी अमरलोक में नहीं जाएंगे। आत्मसार में इसका प्रमाण महाराज ने दिया है। आगे गेल दोया जा फूटी, सोच रहा मन माही, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। दोनों तरफ से ये पवन ऐसे बहने लगता है, इसका मतलब ये दोनों नाड़ियां जाग गई है, क्योंकि ये नाड़ियां यहां से यहां नाक तक आएगी। ईड़ा नाड़ी बाएं स्वर तक आएगी, पिंगला दाएं स्वर तक आएगी और वहां जाके वो खत्म हो जाएगी। महाराज ने ध्यान समाज में कहा है कि जिनकी जामे मिल गई पांचे सतन होए, जिसकी नाड़ी थी वो जाके उस स्वर में मिल गई। अब आगे इसका कोई काम नहीं है, आगे तो केवल सुषुम्ना ही चलेगी। आगे गेल दोय जा फूटा, सोच रहा मन माई, और अब कहो कौन बतावे गेला, अमरलोक सतसाई। क्योंकि ये अमरलोक में जाने वाली ले जाने वाली नाड़ियां नहीं है, और वो तो रास्ता अलग है। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिवलाया, दोनों गेल रही पछवाड़े, बीचे राह दिखाया। अब ज्ञान को समझना पड़ेगा, भेद को समझना पड़ेगा, और भजन में लीव लगानी पड़ेगी, जोरदार भजन करना पड़ेगा। कब? जब ऐसी स्थिति आती है, जब ऐसे 3 राह आगे निकलते हैं, ऊर्जा ऊपर नहीं बढ़ती है, तो राम नाम पे लीव लगाना पड़ेगा और ज्ञान की खोज करनी पड़ेगी। तो फिर दोनों तरफ से दोनों रास्ते छोड़ के सिर ऊपर होए त्रिकुटी आवे, और लागो ध्यान नेन पलटावे। ये त्रिकुटी में ये सिर के ऊपर से ये सुषुम्ना आती है यहाँ, और तीनों नाड़ियाँ का यहाँ मिलान होता है। फिर आगे श्वासा की गति ऊर्ध हो जाती है, फिर ऐसे ही सुषुम्ना में ध्यान बढ़ता है। तो महाराज कहते हैं
मिनिया छेक मेर को बिंदे अला पिंगला जागे और दोनों दिशा गिगन को घेरियो ध्यान त्रिकुटी लागे। अब समय